हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में चांद सर है। चांद सर रियल इस्टेट में काम करते हैं। चांद सर आज अपने जॉब का एक्सपीरियंस बताएंगे। जॉब में कैसे ज्वाइन हुए, ये सारा कुछ डिटेल हमें बताएंगे। तो चांद सर, मुझे बताइए कि आप कौन से कंपनी में काम करते हो और आपका जॉब रोल क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, पहले तो सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम हाँ हाँ। वालेकुम। हाँ हाँ। और अपने बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने करियर की स्टार्ट जो है 2012 से किया हुआ था। हाँ तो हाँ। मैं पहले टेलीकॉम टेलीकॉम से मैंने अपनी लाइफ में जो जॉब की शुरुआत थी वो 2012 से की थी। और जो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर यानी रियल एस्टेट सेक्टर में आया था वो 2020 से आया था। हाँ तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जो डेवलपर के पास में है ये हाँ। जॉब अच्छा है। हाँ तो आप इसमें अगर जॉब के लिए अगर आप इसमें देख रहे हो हम्म, रियल एस्टेट सेक्टर में, तो आप कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th या कम से कम ग्रेजुएट आप होनी चाहिए। और आपने अगर अच्छा एमबीए अच्छा। किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। ओके ओके। मुझे बताइए कि आपका जो जॉब है वो आपने कैसे ज्वाइन किया था। जी, जॉब जो है मेरे बहुत दोस्त लोग थे जो रियल हाँ एस्टेट में थे, उन्होंने मुझे बताया हाँ। कि आप यहाँ पे आ जाइए, वैकेंसी है। तो फिर मैंने जब वहाँ पे मैं गया तो मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ बिल्कुल मैं फ्रेश था वहाँ पे। हाँ। हाँ तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। हाँ। मुकाबले मुझे टेलीकॉम कंपनी से अच्छी रियल एस्टेट हाँ। कंपनी लगने लगी। वहाँ अच्छा। पे कॉर्पोरेट सेक्टर रहता है तो वहाँ पर ऐसा हम्म, नहीं रहता है कि कुछ टाइम का इशू या सैलरी का इशू, बाकी और दूसरे फील्ड में बहुत इशू आता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा। बकायदा एक नियम, हाँ, टाइम का आना और जाना, पंचुअल बहुत सिस्टम रहता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। चांद सर, मुझे बताइए उसमें करना क्या पड़ता था। आप कौन से पोजीशन पे थे, क्या इसमें करते थे ये आप। होता है इसमें ये होता है कि आप पहले सुबह आप अपने ऑफिस में जाएंगे। हाँ तो जो आपका टाइमिंग रहेगा, तो अलग अलग इसमें टाइम होता है। कहीं पे 9:30 बजे, कहीं पे 10 बजे। तो आप अपने ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे एक छोटा सा मीटिंग होता है। तो हाँ। आपके पास जो भी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, हम्म, तो आपको उस जो आपको एरिया रहेगा, जो आपको मार्केट मिला रहेगा, उस मार्केट में जितने भी सीपी हैं, सीपी यानी कि चैनल हाँ पार्टनर। हाँ। तो जो रियल एस्टेट की जो ऑफिस होती है मार्केट में, आपको उनके पास जाना है और हाँ। अपने प्रोजेक्ट का उनको डिटेल बताना है कि क्या आपका हम्म, वहाँ पे क्या प्राइस है, आपका पोजीशन डेट क्या है, और हाँ क्या क्या आपके प्रोजेक्ट में प्लस पॉइंट है, आपके यहाँ प्रोजेक्ट हाँ। पे सीपी क्यों साइड विजिट करवाए क्लाइंट को लाकर, हाँ और क्या हाँ। बेनिफिट आप लोग दे रहे हो, आपका जो हाँ प्रोजेक्ट है उसका पोजीशन कब तक का होगा, हाँ। ताकि हाँ वो सीपी आपके प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट हो कि हाँ मैं इनके यहाँ पे काम क्यों करूँ। हाँ। हाँ। तो आपको वहां पे जाके सीपी से मीटिंग करना है। सीपी को अपने ओके प्रोजेक्ट ओके। के बारे में एक्स वाई जेड पूरी डिटेल देनी है। हाँ हाँ हाँ। सर, इसका टाइमिंग क्या है जॉब का, कितने से कितने घंटा है। इसमें 9 घंटे का टाइमिंग होता है और 1 घंटा आपका जो होता है लंच होता है। टोटल ओके आपको ओके। 9 घंटे काम करने होते हैं। 9 घंटे काम करना, तो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। जी, अगर 10 बजे आपका टाइमिंग है तो शाम के 7 बजे तक। ओके और ओके। इसमें और इस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत कम समय में और बहुत ही जल्दी आपको इसमें अच्छा इम्प्रूव होता है। आपकी जो हाँ। सैलरी है स्टार्टिंग में आपको कम दिया जाएगा, लेकिन आप इसमें बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हो बाकी दूसरे जॉब। ओके ओके। और मुझे बताइए कि इसमें अगर कोई फ्रेशर रहेगा तो फ्रेशर आ सकता है। लेकिन ये फील्ड वर्क है तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन आपको नहीं प्रेशर नहीं, से कैसे फ्रेशर, कोई खेलना है। फ्रेशर आ सकता है क्या, फ्रेशर। अच्छा अच्छा, सॉरी। प्रेशर आ सकता है, लेकिन हाँ उसको जब शुरू में वो जो कोई कंपनी में ज्वाइन करेगा तो सैलरी थोड़ी कम रहती है। लेकिन जब वो हाँ। जैसे उससे एक्सपीरियंस होते जाएगा, यानी ज्यादा नहीं, 2 साल भी अगर वो काम कर लेता है तो उसको सैलरी बहुत अच्छी मिलने लगेगी। अच्छा, कोई वो कहीं फ्रेशर भी नया ज्वाइन, बंदा है, कोई नया बंदा है तो उसे पूरा सीखने के लिए कितना टाइम जाएगा। कम से कम आप पकड़ के चलिए, नया बंदा है तो 1 साल के अंदर अंदर वो सब कुछ सीख जाएगा। और ओके, जैसे मतलब जैसे एक वो साल के समय अंदर। बिताते जाएगा तो हाँ उसको एक और एक्सपीरियंस आते जाएगा, और
वो कंपनी में और अच्छा सीखते जाएगा, मेच्योर होते जाएगा। ओके ओके। ब्रेक हो गया आवाज आपका। बेसिक नॉलेज के लिए जाएगा ही, हाँ हाँ चलेगा। फ्रेशर बंदे। हाँ अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो लोग? इंटरव्यू में देखिए डिपेंड करता है फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस बंदा है। हाँ, एक्सपीरियंस वाले से फ्रेशर में क्या पूछा जाएगा सवाल, कुछ बता सकते हो? देखिए फ्रेशर फ्रेशर है तो उससे उसे बताया जाएगा ये काम है, ऐसा ऐसा है, और उसके स्किल्स क्या है। इंटरव्यू पे इंटर ये डिसाइड करता है वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है। ठीक है, वो किस तरीके से वहां पे जो भी उससे इंटरव्यू में जो भी उससे सवाल करेंगे तो वो किस तरह उसका जवाब दे रहा है। वो फील्ड हाँ पे जाने के बाद में उसको कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा सीटी से बात करने के लिए। हाँ हाँ अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और उसके अंदर ये है कि स्किल है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, जो भी मुझे हाँ बताया जाएगा सिखाया जाएगा, मुझे कैसे अपने प्रोजेक्ट को पिच करना है, हाँ। तो सामने वाला जो इंटरव्यू देता है वो समझ जाता है। अगर वो नॉर्मल है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा काम। ओके ओके, तो मुझे मुझे बताइए सर, इसमें आपको कितना साल हो गया है यहाँ तक पहुँचने तलक? मुझे रियल एस्टेट में टोटल अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है। इससे ओके। पहले मैं टेलीकॉम, 8 साल मैंने टेलीकॉम में बिताया, लेकिन 8 साल। ये जो है रियल एस्टेट जो 2 साल है, ये मुझे टेलीकॉम से 8 साल के मुकाबले ये इसमें अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला है। ओके ओके, मतलब 8 साल आपने बहुत स्ट्रगल किया है। तो आपने जी बहुत पूरा मतलब शु- शुरू से लेकर अभी तक मुझे बताया कि आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप मेरे ऑडियंस को कुछ टिप्स देना चाहते हैं, है क्या? कि वो अपने करियर का जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोग डिमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे जॉब नहीं करना है, जॉब नहीं मिल रही। तो उनको कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे आप कैसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू? देखिए, कभी किसी को जॉब नहीं मिलता है तो उसे कभी अपने लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए। जिंदगी हाँ इंसान को कहीं पे भी मौका दे सकती है, तो हाँ आप हाँ बस उस मौके की तलाश में रहिए, और जब आपको मौका मिलता है तो आप अपने काम को पूरे पैशन से कीजिए। और जब आप हाँ अपने काम को पूरे पैशन से करेंगे मार्केट में तो आपका नाम बनेगा। फिर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपके नाम से और आपके काम से आपको कोई भी जॉब पे रखेगा, तो आपको काम की कमी नहीं पड़ेगी। बस आप अपने काम को मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए, और काम में अपने पैशन रखिए। जो भी आपको काम है डेडिकेटली काम कीजिए आप। अच्छा अच्छा, जैसा कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपने बताया कि क्या है, काम से और नाम से पहचाना जाएगा। जी, तो हाँ आप काम ठीक है। ऐसे कीजिए कि कहीं पे भी कोई भी कंपनी में है तो आप अपना 100% उस कंपनी को दीजिए। चाहे हाँ आपका हाँ उसमें बॉस कैसा भी हो, कुछ भी हो, जब आप अपने काम में 100% देंगे तो आप, हाँ मुझे हाँ। नहीं लगता कि कंपनी में आपका किसी से कुछ अनबन होगा। ओके ओके। और सर मुझे आप बताइए कि अपने जब काम से स्टार्ट। प्यार हाँ कीजिए। हाँ हाँ, बोलिए सर। तो इस यही मैं कहना चाहूंगा कि आप कहीं पे भी हो, कोई भी फील्ड पे हो, कोई भी जॉब में हो, आप बस अपने काम से प्यार कीजिए। इस जॉब के लिए सर जो एजुकेशन है 12th होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन? देखिए, 12th भी है तो चलेगा, 12th में भी आप इसमें हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन है तो काफी बेहतर होता है। ओके, काफी ग्रेजुएशन है मतलब। और इस फील्ड में करियर है, ग्रोथ है? जी बहुत ज्यादा है इसमें करियर, इसमें जिस तरीके से ग्रोथ है होगा कि शायद ही कोई दूसरे जॉब में होगा। बहुत आपको कम समय में और बहुत ही जल्दी में आपको इसमें ग्रोथ मिल जाएगा। अच्छा मैंने अच्छा। इवन टेलीकॉम अगर आप जोड़ ले 8 साल में, मुझे उतना नहीं मिला ग्रोथ जितना मुझे इसमें 2 साल में मिला। ओके ओके, आप मुझे बता सकते हैं कोई मतलब नया फ्रेशर आदमी हो, एक्सपीरियंस आदमी हो, इस फील्ड में जब आता है तो कितना मतलब शुरुआती सैलरी में कितना हो सकती है उसकी सैलरी? और वो कितने तलक ग्रो हो सकती है 2 साल के अंदर? देखिए, अगर कोई फ्रेशर बंदा है तो वो कम से कम महीने में जो उसकी सैलरी है वो 25 to 30 थाउजेंड होगा ही होगा मिनिमम। ओके। प्लस इंसेंटिव वगैरह यहाँ पे अच्छा होता है, तो मतलब इसमें आप जितना अच्छा काम करेंगे आप इंसेंटिव कमाएंगे, आप सिर्फ अपने सैलरी तक सीमित नहीं रहेंगे। और आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे होते जाता है, आप आपका काम अच्छा है तो आपको जो सैलरी है वो 50 थाउजेंड, 60 थाउजेंड, 70 थाउजेंड तक भी मिलेगा इसमें। प्लस इंसेंटिव आपको अलग रहता है, यहाँ पर ट्रैवलिंग अलग रहता है,
और भी बहुत कुछ रहते हैं इसमें अलग, तो कंपनी के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके ओके। और आप मुझे कुछ बताना चाहते हो कि जैसे लाइक जो अभी 12th में है, जो ग्रेजुएशन में है लोग, उनके करियर के लिए कुछ आप कुछ बताना चाहते हो उनको कि मतलब वो अपना करियर कैसे बनाए किसी भी फील्ड में, क्योंकि लोगों को करियर का बहुत सोचते हैं कि हम किस फील्ड में जाए, कैसे हम ग्रो करें उस फील्ड में। नहीं तो देखिए, करियर। मैं यही कहूंगा कि अगर कोई भी अगर किसी भी जॉब में जा रहा है, तो अगर उसके अंदर जिस चीज का स्किल है, जिसमें वो हाँ। इंटरेस्टेड हो, उसी उसी तरीके की जॉब में जाए, तो उसे ओके उसमें ग्रोथ होने में काफी ज्यादा चांसेस मिलेंगे। तो जिसका ओके। जिसमें ओके। इंटरेस्ट हो, वो उसी तरीके से काम अपने उसी तरीके का जॉब ढूंढे। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग ग्रेजुएशन होते हैं लेकिन क्या होता है उनके फील्ड में उनको जॉब नहीं मिलता है, फिर वो अपना फील्ड चॉइस अलग कर देते हैं। इसके लिए मैंने ये नहीं क्वेश्चन मैं पूछा। तो नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई भी ऐसा, अगर किसी को भी डाउट है अपने मन में कि मैं कौन सा जॉब करूं, क्या करूं, तो सर यही करो आप कि आपका जिस काम में इंटरेस्ट है, आपको जिसमें मन लगता है, आप वही हाँ। वाला जॉब ढूंढें और उसमें उसी में जॉब आप करें। इससे होगा क्या तो कि आपको आपको इम्प्रूव बहुत आसानी से मिलेगा, और हाँ हाँ। आपको उस काम में आपका मन लगेगा, दिल लगेगा, और आप उस काम को बहुत ही खुशी खुशी हाँ। करेंगे। आपको काम पे कोई बोझ नहीं आएगा, आपको काम में आलस नहीं आएगा। तो आपका जिसमें इंटरेस्टेड हो, आप वही काम कीजिए जिसमें आपकी स्किल ओके हो। ओके। ओके तो चांद सर, आपने मुझे पूरा डिटेल बता दिया ये 10 मिनट की वीडियो में। जॉब कैसे आपको जॉब कैसे मिला और लोगों को कहाँ पे मिलेगा जॉब, और इंटरव्यू के बारे में बता दिया कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस को कैसे मिलेगा, और जी लोगों को सजेशन भी बताया, मोटिवेट भी किया आपने। जी तो आपसे आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चांद जी। थैंक और यू। आज की वीडियो में बस इतना ही करता हूँ मैं चांद सर जी। थैंक यू।